आजकल की माएँ तो ऐसा सोचती हैं कि अगर हम बच्चों को सिर्फ दूध पिला रहे हैं तो बच्चे हल्क जैसे हो जाएंगे। क्या ये सच में ऐसी चीजें होती हैं? मुख्य समस्या है वो है बच्चों के खेलने की, जी, एक्टिविटी की और डाइट की। माँ बाप का बहुत कंट्रोल खाने पीने पर हो गया है, तो उसके कारण भी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही है यंग एज में। कि बच्चों के विकास में कुछ बच्चों की हड्डियां झुक जाती हैं, रीढ़ की हड्डियां जी हाँ, क्योंकि अगर कमज़ोर होगी, कोई भी बुनियादी कमज़ोर होगी, जैसे आपने शुरुआत में ही बोला, बुनियादी कमज़ोर होगी तो उस पर इमारत कैसे खड़ी होगी। बिल्कुल। तो वही बात है। और हम ऑफिस में काम करते हैं, आजकल तो सभी युवा काम कर रहे हैं, तो हड्डियों में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है सिटिंग की वजह से। 20, 25, 30, 35 साल के बच्चे, कर दर्द दुख रही है, कमर दुख रही है, घुटने दुख रहे हैं। कितने देर काम करते हो भाई? 16 घंटे। किस पे काम करते हो? सिस्टम पे। कहाँ बैठते हो? वर्क फ्रॉम होम। कहीं भी बैठते हैं, सोफे पे, पलंग पे, गादी पे। अरेंजमेंट ही नहीं है सिटिंग की, बैठना भी नहीं चाहते। बुनियाद अगर कमजोर हो तो इमारत डगमगा जाती है। हड्डियों के साथ भी कुछ ऐसा ही है, दिखती मजबूत है लेकिन हड्डियां कहीं ना कहीं आपकी कमजोर होती हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। इसी को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी, जो बहुत ही सीनियर ऑर्थोपेडिक हैं, जिनसे हम जानेंगे कि आपको कैसे बैठना चाहिए अगर आप काम करते हैं, तो सिटिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए, हड्डियों को आप कैसे ध्यान रख सकते हैं। बहुत सारी सवालों के जवाब आज हम इनसे जानेंगे, तो चलिए उनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, सबसे पहले तो सर मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि बोन डेंसिटी क्या है और क्या क्या इससे समस्याएं हो सकती हैं लोगों को। सामान्य भाषा में अगर हम समझे तो हड्डियों में कैल्शियम का घनत्व, जी, ये बोन डेंसिटी है। हड्डियों में कितनी स्ट्रांग हड्डियां हैं और उनमें कैल्शियम कितना है और उनको ताकत कितनी है। सिंपल भाषा में हम ये करें कि हड्डियों की मजबूती को नापने की विधि को बोन डेंसिटी कहते हैं। जी, जो मुख्य परेशानी जो आपने बोली अभी वो आ रही है कि यंग एज में हड्डियों की घनत्व कम हो रहा है, हड्डियों का कैल्शियम की मात्रा कम हो जी, रही है। बच्चों में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं यंग एज में हम पहले सुनते थे कि ये बीमारी ओल्ड एज की है, जी, 60 प्लस 70 प्लस बुढ़ापे में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। आज हमारी हड्डियां, बच्चों की हड्डियां, जैसे आपने बोला कि यंग एज में ही कमजोर हो जाती है। बात बिल्कुल आपने जो सही कहा। जी बिल्कुल, ये जो चीज़ें हैं अब बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं। जिस तरीके से बच्चों में ये समस्या आ रही है, बहुत गंभीर बात हो गई है, क्योंकि अगर बच्चों में प्रॉब्लम आएगी तो उनकी ग्रोथ है अभी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और आजकल की माएँ तो ऐसा सोचती हैं कि अगर हम बच्चों को सिर्फ दूध पिला रहे हैं तो बच्चे हल्क जैसे हो जाएंगे। क्या ये सच में ऐसी चीज़ें होती हैं? देखिए, जो मुख्य समस्या है वो है बच्चों के खेलने की, जी, एक्टिविटी की और डाइट की। हम जितना खेलेंगे उतनी हड्डियां मजबूत होंगी। बॉडी, आज बच्चे सब मोबाइल में लगे हैं बिल्कुल, और वीडियो गेम्स खेल रहे हैं। कोई बाहर तो खेलने जाते नहीं, कई जगह भी नहीं है और माँ बाप अलाउ भी नहीं करते, और उनके शेड्यूल इतने टाइट रहते हैं, स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग, कि बच्चे खेलने नहीं जा पाते। बिल्कुल, और जैसा आपने बोला कि माँ बाप का बहुत कंट्रोल खाने पीने पर हो गया है, तो उसके कारण भी हड्डियां कमजोर हो रही हैं यंग एज में। जी, उसमें विकास में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि बच्चों के विकास में कुछ बच्चों की हड्डियां झुक जाती हैं, रीढ़ की हड्डियां मोस्टली। जी हाँ, क्योंकि अगर कमजोर होगी, कोई भी बुनियादी कमजोर होगी, जैसे आपने शुरुआत में ही बोला, बुनियादी कमजोर होगी तो उस पर इमारत कैसे खड़ी होगी। बिल्कुल। तो वही बात है। और हम ऑफिस में काम करते हैं, आजकल तो सभी युवा काम कर रहे हैं, तो हड्डियों में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है सिटिंग की वजह से। मेरे पास बहुत सामान्य सभी लोगों के पास एक बहुत सामान्य समस्या है। 20, 25, 30, 35 साल के बच्चे, कर दर्द दुख रही है, कमर दुख रही है, घुटने दुख रहे हैं। कितने देर काम करते हो भाई? 16 घंटे। किस पे काम करते हो? सिस्टम पे। कहाँ बैठते हो? वर्क फ्रॉम होम। कहीं भी बैठते हैं, सोफे पे, पलंग पे, गादी पे। अरेंजमेंट ही नहीं है सिटिंग की, बैठना भी नहीं चाहते क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है। हाँ, इट इज नॉट अ ऑफिस सेटअप। कंफर्ट चाहिए, कंफर्ट चाहिए। तो उन सब समस्याओं के कारण न एक्सरसाइज हो रही है, न धूप मिल रही है,
ना डाइट अच्छी हो रही है, ना पोस्चर अच्छा हो रहा है। आगे जाके इन लोगों को क्या समस्या होगी ये सोच के ही डर लगता है बिल्कुल कि आज अगर 25-30 साल की उम्र में ये समस्याएं हैं। एक मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा, जी। अगर मैं दिखा पा रहा हूं, अगर आपने अपने घरों के बच्चों को देखा होगा, उनका नॉर्मल सिटिंग पोस्चर या तो ये रहता है या ये रहता है। जी, जो आप कैसे बैठे हैं अभी? स्ट्रेट, स्ट्रेट, पीठ सीधी। बिल्कुल। अगर आपने कभी बुजुर्ग लोगों को देखा होगा, बड़े होके बैठो भाई, बड़े होके बैठो, बड़े होके बैठो मतलब सीधे होके सीधे होके बैठिए। ये पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी गर्दन कमर की समस्याओं को रोकने के लिए। तो इसके लिए एक्सरसाइज भी बहुत होती है। अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि हम कंटिन्यू ऐसे बैठे हुए हैं, तो बीच बीच में हमें क्या एक्सरसाइज करते रहना चाहिए जिससे कि हड्डियों में इतना जोर ना पड़े? एक मेरा दो बहुत मेरे पसंदीदा कोट हैं। एक है सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। सिटिंग अगर आप 6-7 घंटे तक लगातार कर रहे हैं तो ये कम से कम एक पैकेट सिगरेट पीने के बराबर नुकसानदायक है। जी, तो हमको दूसरा मेरा उसी से जुड़ा हुआ एक कोट है, वाटर कूलर ब्रेक। हर घंटे हमको ऑफिस में या कहीं पे भी वर्क प्लेस पे हर घंटे में 5 मिनट आपको उठना चाहिए। उठ के आप एक ऑफिस का चक्कर लगा लें, राउंड ले लें, वॉशरूम चले जाएं, पानी पे। वाटर कूलर ब्रेक इसलिए बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ सब ऑफिसेस में स्टाफ रहता है, जी, पानी चाय सब हमारी टेबल पे हाथ आती में है, आ जाती है। हाथ में आती है। हम ये बोलते हैं वैसा मत करिए। वो जो रामू है, छोटू है, श्यामू है, उसको बुलाइए बुलाइए, खुद जाइए, आप पानी भर के जाइए लाइए। जी। तो दैट इज वाटर कूलर ब्रेक। आपको हर घंटे में एक बार कम से कम 5 मिनट के लिए अगर आप उठेंगे, आपकी पूरी बॉडी मूवमेंट हो जाएगी, आपकी मसल्स एक्टिव हो जाएंगी, एक बहुत सारी समस्याओं का जी, अंत हो बिल्कुल। जाएगा। ऐसे में तो हम बूढ़े जैसे हरकतें करने लगते हैं ऑफिस में अगर बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि उनसे ही हम पानी मंगाएंगे। हम जी क्यों हाँ, लेने जाएं? जी हाँ, हम क्यों लेने जाएं? दूसरा, अब आजकल तो फैशन नहीं होगा। पहले मैं जरूर बताता था कि फोटोकॉपी अगर आपको किसी को फाइल पहुंचानी है, अब तो ईमेल का जमाना है तो हार्ड कॉपीज कम हो गई है, लेकिन अगर आपको कोई पेपर किसी दूसरी डेस्क पे ले जाना है, फिर वही ऑफिस हेल्प को मत बुलाइए, खुद जाइए। डाइट पे क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? डाइट तो जो हेल्दी डाइट है, बैलेंस डाइट है, अब आज के जोमेटो स्विगी के ज़माने में बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अब बच्चे ब्रेकफास्ट ही नहीं करते। हाँ, 2 बजे तक कुछ खाते ही नहीं हैं। अगर खाते भी हैं तो कुछ जंक फूड खाते हैं। प्रोटीन रिच डाइट, कैल्शियम, मिनरल्स, दूध से बनी हुई चीज़ें, पनीर, जो भी फ्रेश फ्रूट आ रहा है। हमने अगर कोई फ्रूट का नाम ले दिया तो बड़े मुश्किल होता है कि वो 365 दिन वही फ्रूट खाने की सोचते हैं। हाँ, क्योंकि डॉक्टर ने बताया। जी, हमारा ऐसा कहना है कि जो नेचर है उसने बड़ा सिस्टम बनाया है। जिस सीजन में जो फ्रूट आ रहा है वो लीजिए, सैलड लीजिए, दैट विल हेल्प। जी, अभी ऐसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि अगर बोन डेंसिटी की प्रॉब्लम हमारे बॉडी में है तो फ्रैक्चर का खतरा जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। जी, 2 हिस्से हैं उस चीज के। एक तो सामान्य है, एक लकड़ी का एग्जाम्पल ले लें। अगर कच्ची लकड़ी होगी और छोटा सा भी उस पर लोड पड़ेगा तो वो टूट जाएगी। बिल्कुल। अगर हम हड्डी को लकड़ी के जैसे माने तो अगर वो मजबूत होगी तो वो नहीं टूटेगी थोड़े से गिरने में। तो आजकल जो समस्या आती है कि जरा सा स्लिप हुआ पैर और फ्रैक्चर हो गया, क्योंकि वो हड्डी कमजोर है। एक दूसरा, उसकी जो टूटने की मात्रा है, जैसे सिर्फ 2 जगह से टूटी या फिर वो 3-4 टुकड़े हो गए, क्योंकि वो इतनी कमजोर है कि जरा से धक्का लगने से वो उसके 4 टुकड़े हो गए, तो बाद में जुड़ने में और उसके बाद उसके मूवमेंट में भी परेशानी आती है जी। अगर हड्डी कमजोर है तो। मैं उसको ऐसे बोलता हूँ कि बैंक बैलेंस। अगर हम आखिरकार रिटायर होने वाले हैं 60 साल में, 65 साल में, जब भी आप रिटायर होते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जब पहले आप सर्विस कर रहे हैं तो बैंक बैलेंस बना लीजिए, तो जब आप रिटायरमेंट की पोजीशन में आएंगे तब आपके पास में पैसा होगा। हड्डियों की जो कैल्शियम और हड्डियों की घनत्व के लिए भी हम इसी को मान सकते हैं कि जब हम यंग एज में हैं तब हम अगर हड्डियों में मजबूती ले आएंगे एक्सरसाइज से, डाइट से, तो आपकी जब 40, 45, 50 साल की पास जब मेनोपॉज आता है या आपकी हड्डियां सामान्य तौर पे कमज़ोर होने लगती हैं, लेकिन उस लेवल से कमज़ोर होंगी क्योंकि आपने लेवल बढ़ा रखा है, बैलेंस आपका अच्छा है, तो उतनी कमज़ोर नहीं होंगी।
अगर मैं पहले की बात करूं और अब की बात करूं तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, क्योंकि जी। पहले लोग बहुत वॉक करते थे, वर्कआउट नहीं करते थे, लेकिन वॉक करते थे, इतनी जी। सुविधाएं नहीं थी तो जी। लोग उस पे ही ध्यान देते थे, तो इतनी मजबूत हड्डियां होती थी कि अभी भी अगर हमारी दादी नानी जितना काम करा लो वो हम नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और अब के डेट में अगर बच्चों को बोल दिया जाए बेटा ये काम कर देना, तो बच्चे पहले थक के बैठ जाते हैं, नहीं मम्मी ये तो नहीं कर पाएंगे हम। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। तो अब के बच्चे जो छोटे होते हैं उनका कैसे ध्यान रखा जाए, क्या क्या चीज़ें ध्यान दिया जाए जिससे कि ये प्रॉब्लम उनको ना हो? सबसे पहले तो उनको बाहर खेलने कूदने भेजो, उनको टाइम दीजिए। अगर ट्यूशन और जो क्लासेस, कोई गिटार क्लास, कोई कोचिंग क्लास, कोई मैथ्स क्लास, कोई हॉबी की क्लास, उनके साथ में एक स्पोर्ट्स क्लास या स्पोर्ट्स का भी एक कोई सेक्शन होना चाहिए जिससे उनकी हड्डियां मजबूत हों। दूसरा, सामान्य घरेलू काम जो हम करते हैं, अब घरों में आजकल लिफ्ट होने लगी, गाड़ी होने लगी। हम अगर कॉलोनी के बाहर बस आ रही है वहाँ पे भी बच्चे को गाड़ी से या स्कूटर से छोड़ते हैं, ना कि उसको पैदल ले जाते हैं। बच्चे को चलना ही बंद हो गया। या सीढ़ियाँ हैं, लिफ्ट है, लिफ्ट से जाते। तो अगर हम घर के सामान्य कार्य में भी अगर बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे, अपने आप उनकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। जी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पेरेंट्स पे भी डिपेंड करती हैं, क्योंकि जी। पेरेंट्स अगर उस चीज़ का ध्यान नहीं देंगे तो बच्चों में ऑटोमेटिक वो प्रॉब्लम आने लगती है। और हमको ऐसा लगता है कि बच्चा तो स्वस्थ दिख रहा है, हमें ये नहीं पता चलता कि अंदर कितनी बीमारियां उसको हो रही हैं। जी। खाने पीने पे भी हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, जंक फूड खिलाते जाते हैं। तो बच्चों के लिए स्पेशली क्या डाइट होनी चाहिए जिससे कैल्शियम उनका अच्छा हो और हड्डियों की ग्रोथ अच्छी हो? ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मेरे बहुत पसंदीदा हैं। कई पेरेंट्स आते हैं तो हम ये बोलते हैं कि बच्चा पेट से सीख के नहीं आता, जो वो देखता है, जो वो अनुभव करता है, जो एक्सपीरियंस करता है, जो वो फैमिली में देखता है, वो ही वो सीखता है। अगर माँ बाप एग्जाम्पल सेट करेंगे, अगर वो एक्टिव होंगे घर में, अगर वो डाइट अच्छी लेंगे, अगर वो टीवी कम देखेंगे या खाना खाते समय टीवी नहीं देखेंगे, या बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उनके साथ खेलेंगे, ना कि उनको बोलेंगे कि आप टीवी देखो मैं जरा मेरा काम कर रही हूँ, तो अपने आप बच्चे एक्टिव होंगे। और अगर आप घर में डाइट अच्छी रखेंगे तो बच्चों को भी अपने आप डाइट अच्छी मिलेगी, उनको मालूम है कि ये खाना है। जी, ऐसे बहुत सारे मिथ भी हैं। तो एक मिथ मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या सच में ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कैल्शियम की गोली खा लो आप ठीक हो जाओगे, ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको, कैल्शियम की गोली खाओ? क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है तो लोग गोलियों पे डिपेंड हो जाते हैं, ना कि धूप में जाना पसंद करेंगे, और उनको ऐसा लगता है कि हम गोली खा लेंगे तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो ऐसा सच में होता है क्या? अभी अभी एक आपने जो पूछा तो एक अभी अभी वाकया हुआ कि वो अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स गई और अभी आई तो एक बहुत बड़ा, आप लोगों ने अगर देखा होगा कि उसकी उनकी चल नहीं पा रही थी, हड्डियां कमजोर होने वाली, या बड़ा एक वो था कि कितनी हड्डी कमजोर होगी या उनको कितना टाइम, 6 महीना लगेगा रिकवरी में। उनके पास उनसे ज़्यादा सप्लीमेंट किसके पास होंगे? उनके पास जो सुविधाएं या सप्लीमेंट्स हैं उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकते। लेकिन ना उनको धूप लगी, ना उनको फ्रेश खाना मिला, ना उनको फ्रेश हवा मिली, तभी तो वो कमज़ोर हो गई। नहीं तो अगर सप्लीमेंट पे तो फिर वो तो कोई तकलीफ ही नहीं होनी चाहिए। सही है। तो आई थिंक दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। जी, थैंक यू सो मच सर। हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे? बी एक्टिव, ईट हेल्दी, कम से कम 45 मिनट 45 मिनट्स अपने शरीर के लिए दीजिए, धूप में घूमिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छा खाना खाइए, सिटिंग कम करिए, बीच बीच में एक्टिव रहिए और खुश रहिए। एक क्वेश्चन मैं आपसे लास्ट करना चाहूँगी, जैसे कि आपने बोला धूप में घूमिए, तो कुछ लोग ऐसा ना समझ लें कि दोपहर की धूप में दौड़ रहे हों। कौन सी धूप अच्छी होती है ये आप बता दीजिए। नहीं, ऐसा मैं ये नहीं बोलूँगा कि दोपहर की धूप में घूम रहे हैं। हम लोग कई बार बोलते हैं हमको कौन सी धूप अच्छी होती है। जी, धूप कौन सी अच्छी होती है? जो आपको सहन हो, जो आपकी बॉडी को सहन कर सके। अलग अलग देशों में, अलग अलग स्टेट्स में या अलग अलग मौसम में, अलग अलग समय में धूप हम घूम सकते हैं। अगर हम ठंड के मौसम में अगर देखेंगे तो दोपहर की धूप भी अच्छी लगेगी, लेकिन अगर मई जून के महीने में देखेंगे तो धूप नहीं लगेगी, हमको शाम को सुबह 6 बजे या शाम को 6 बजे वाली धूप लगेगी।
या बाहर के देशों में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, यूएस में या यूरोप में खास करके दोपहर की धूप भी अच्छी लगती है, क्योंकि वहाँ इतनी तेज धूप नहीं होती। तो ऐसा कोई टाइम नहीं है। 15 से 20 मिनट ऐसा कोई भी समय जिसमें कि आप सहन कर सकते धूप। जी, थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी सारी जानकारी दी है। तो सर से आपने जाना कि आप अपने हड्डियों को कैसे मजबूत रख सकते हैं। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने सेहत पर ध्यान दें। और हमारा इंटरव्यू अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।